हेलो फ्रेंड्स, सुनील राम PS19 चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और जो भी दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बेसिक यूज़र के लिए होने वाली है। और बेसिक यूज़र्स की डिमांड थी कि उनको स्टेप बाय स्टेप टॉकबैक की सेटिंग्स, टॉकबैक के बेसिक शॉर्ट कमांड्स, जो नया फ़ोन लेते ही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए टॉकबैक को चलाने में, तो वो सब चीज़ें हमको थोड़ा बताएं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो चलेगा। तो गाइस, एडवांस यूज़र देख सकते हैं, चाहे तो ना देखें, स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर देख लें तो हो सकता है कुछ ना कुछ सीखने को ही मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम, जैसे ही आप फ़ोन लेते हैं, नया फ़ोन लेते हैं, बेसिक यूज़र की बात कर रहा हूँ, कोई भी नया बंदा फ़ोन लेता है, सबसे पहले तो आप टॉकबैक ऑन करवा लें। जैसे कि सैमसंग के फ़ोन्स में तो वॉल्यूम अप एंड डाउन से कोशिश करें, शायद टॉकबैक खुल जाए। बाय चांस ना भी खुले, अगर प्रॉब्लम आए तो किसी भी साइटेड बंदे को बोलें कि भाई सेटिंग में जा, सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में चला जा, वहाँ पे टॉकबैक मिलेगा, वो ऑफ होगा, उसको ऑन कर दे। ऑन करने के बाद वहाँ पे अलाउ का ऑप्शन क्लिक कर दे, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दे। तो ये तो रही बात सैमसंग में ऑन करने की। और सैमसंग के अलावा रेडमी, MI, ओप्पो, ये सब का फ़ोन है, तो आप सेटिंग में जाके, सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाएंगे। सैमसंग में एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के ऊपर ही मिल जाएगा, सेटिंग के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन MI वगैरह के फ़ोन में आपको सेटिंग के अंदर जाके एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाना है। तो जाना एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में ही है। तो ये बात है। अब टॉकबैक ऑन हो गया, उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, स्क्रीन पे L बनाएंगे, टॉकबैक मेन्यू खुलेगा। सिस्टम एक्ट टॉकबैक सेटिंग में चले जाना है हमको। डबल टैप टॉकबैक सेटिंग्स, टॉकबैक न्यू स्वाइप फीचर, करेंगे, ऑडियो, टेक्स्ट टू verbosity 4 of sound and vibration 5 verbosity 4 of 17 वर्बोसिटी। double tap to activate यहाँ पे चले देख लेते हैं। यहाँ पे choose a verbot, speak usage hints, speak list and grid, always speak element, speak window, speak notif, use pitch change, speak letters, keyboard echo, capital letters, speak all progress, speak element, speak punctuation, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। talk back, sound and controls, heading 6 of हाँ, 17 हमको एडवांस फीचर में चले जाना है। autumn braille gen tutor advanced एडवांस सेटिंग में हमको चले जाना है। settings audio speak passwords always spoken on switch। हाँ, तो स्क्रीन पे L बनाए, L बना के इसको लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं। टॉकबैक मेन्यू खुल जाएगा, स्क्रीन पे L बनाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना, एडवांस सेटिंग में आ जाना है। अगर, हाँ, एक चीज़ और बता दो, अगर आपका फ़ोन एकदम लिया है, कुछ नहीं किया है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बाय चांस टॉकबैक अलाउ करने के बाद और कुछ परमिशन मांगेगा टॉकबैक की, मतलब टॉकबैक कि भाई फ़ोन कॉल को अलाउ, जो भी अलाउ जो भी परमिशन मांगेगा उसको अलाउ करते रहना। तो एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो
देख लीजिएगा। टॉकबैक ऑन करने के बाद अलाउ का परमिशन जितना भी मांगे दे देना, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में सेटअप करने को बोलेगा तो उसमें आप नेक्स्ट करते जाना। वो टॉकबैक के फीचर बताएगा तो आप नेक्स्ट करते जाना। लास्ट में वो फिनिश पे आ जाएगा, फिनिश पे क्लिक कर देना। अगर ऐसा आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं एक फ़ोन सेट कर रहा था सैमसंग M53 5G, हाल ही की बात बता रहा हूँ, तो उसमें A to Z सेटिंग करनी थी, तो वहाँ पे टॉकबैक की सेटिंग भी करनी थी। तो सब इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या बता रहा था, हाँ, Or speak passwords. Passwords always spoken on. Switch to of 15. इस फीचर Double को tap to इस फीचर को विशेष ध्यान देना। हाँ, टॉकबैक सेटिंग में आ जाना है आपको स्क्रीन पे एल बनाने के बाद। उसके बाद एडवांस सेटिंग में आ जाना है। एडवांस सेटिंग में आने के बाद look the answer. सॉरी गाइस, Double tap. Off. Power. On. Off. No. ये मैं Du- हाँ, तो Advanced setting. इस Speak passwords. ये ऑफ रहता है शुरू में। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, Speak passwords. Passwords only spoken when using headphones. Off. Switch to of 15. यहाँ पे बोल रहा है Double. पासवर्ड यूजिंग ओनली। Speak passwords. Passwords. हाँ, स्पीक पासवर्ड यूजिंग ओनली हेडफोन। मतलब कि तुम्हारा पासवर्ड तभी ये बोलेगा जब हेडफोन लगा होगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से, है ना। मान लो आप आपने मेल आईडी डाल दी। मेल आईडी डालने के बाद, नया फ़ोन है तो मेल आईडी डालोगे। उसके बाद जब पासवर्ड डालोगे ना, पासवर्ड आपका ABCD 1 2 3 जो भी हो, ये उसको बोलेगा नहीं, केवल बुलेट बोलेगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम A दबा रहे हो कि B दबा रहे हो कि C दबा रहे हो, 1 दबा रहे हो, 2 दबा रहे हो, 3 दबा रहे हो, तुम्हें नहीं पता चलेगा। क्योंकि बुलेट ऐसे तरह के बोलता रहेगा, वो बोलेगा वो सिक्योरिटी पर रीज़न से। अब तुम इसको ऑन कर दोगे, On. ऑन करोगे, ऑन करके बाद तुम स्क्रीन में बिना हेडफोन के पासवर्ड डालोगे तो A को A दबाओगे, A बोलेगा, B को B, C को C, D को D, इस तरीके से। और वही 1 2 3 4 5 6 स्क्रीन पे बुलेट ही दिखाएगा, स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा कि तुम क्या डाल रहे हो। हमको पता भी तो चलना चाहिए ना कि हम क्या दबा रहे हैं यार, है ना। तो ये बात है। इस तरीके से आप इसको ऑन करें सबसे पहले, तो ये बहुत बेनिफिट है। अगर मेल आईडी डाल रहे हो, मेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड डाल रहे हो, तो बाई चांस आपके पास हेडफोन नहीं है तो हो ना हो इसको ऑन ही करना चाहिए। बार बार तो हेडफोन आप लगाओगे नहीं, हर बार तो हेडफोन लगाओगे नहीं, तो सबसे पहले काम इसी को ऑन करने का है, ठीक है। Top. अब यहाँ पे One बाकी कुछ UI सेटिंग करने को का है नहीं, क्योंकि double बेसिक tap यूज़र इतना कुछ सेटिंग ना भी करे तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि बेटर है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आ जाना है आपको। In YouTube. वहीं सेटिंग में 60 जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद Folder. Camera. Accessibility. App screen. चलो मैं App backup or share pro. Home मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। app setting. What set? सेटिंग में जाने के बाद Connect. Accessibility. Vision Accessibility. hearing tech. एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में चलेंगे। Accessible. Search. More. Vision. Talk back. 3 of ये 10. बोला इसने टॉक बैक, Double tap to ठीक है। active. Talk back. On. Talk back. Switch. ऑन है। Talk back shortcut. Hold volume up अब and यहाँ down पर button. बोलेगा टॉक बैक शॉर्टकट, ठीक है। किसी से ऑन करवा लिया, उसके बाद टॉक बैक शॉर्टकट में आ जाना है। टॉक बैक शॉर्टकट में आने के बाद इसमें क्लिक करेंगे। Talk back on. Talk back shortcut. Switch. सबसे पहले तो टॉक बैक Double शॉर्टकट tap ऑफ to रहेगा तो उसको ऑन activate. कर लेना।
जब भी आप टॉकबैक को ऑन करवा लेंगे किसी से, तो एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद यहाँ पे टॉकबैक में आने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट वाला बटन ऑफ रहेगा, उसको ऑन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। Select app not ticked. Tick box. Tap accessibility button to start इसको भी as कुछ नहीं top करना top. है। Accessibility button setting not ticked. Tick box. Press side and volume up buttons. 3 of 5. या तो Double tap. साइड और अप वॉल्यूम वाला बटन टॉकबैक शॉर्टकट की बना सकते हो, पावर की जिससे जो इससे स्क्रीन ऑन ऑफ होती है वो, और एक पावर वो वॉल्यूम अप जिससे कि वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वो रख सकते हो। Tick box. या फिर दोनों ही वॉल्यूम एक साथ दबाएं तब टॉकबैक ऑन और टॉकबैक ऑफ हो, उसको रख सकते हो। जैसे कि मैंने Not tick box. Press and hold volume up and down buttons for 3 seconds. 4 of 5. यहाँ पे Double tap to activate. इसको रखा है, समझ गए होंगे। टॉकबैक का शॉर्टकट बनाना है आपको, बाई चांस आपका टॉकबैक बंद हो गया किसी कारणवश, तो उसको ऑन कर सको। या आपको किसी साइडेड को फ़ोन देना है कि भाई थोड़ा सेटिंग कर दे, तो वॉल्यूम अप एंड डाउन से उसको बंद कर दो और सामने वाले को दे दो, वो इजीली चला सके। एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है और टॉकबैक वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद शॉर्टकट वो बोलेगा, वो ऑफ रहेगा, उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, Not ticked. ये Tick box. पावर की और वॉल्यूम अप की, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा दोनों वॉल्यूम की एक साथ दबाओ 3 सेकेंड तक। तो इस तरह का आप जो आपको सही लगे आप उसमें टिक कर सकते हो, आपका टॉकबैक वाला सेटिंग ये शॉर्टकट बन जाएगा। ठीक है, Talk back. Double tap on. एक बार और बता Talk दूं। back on. Setting. About talk. Settings. Here talk back. 3 टॉकबैक of वाले में 10. चलेंगे, Talk on. Talk on. Talk back shortcut. टॉकबैक Switch. शॉर्टकट ये ऑफ रहेगा, इसको Double ऑन कर tap लेना है। to setting on. Talk back shortcut. फिर टॉकबैक Hold सेटिंग, volume up and टॉकबैक down शॉर्टकट जो buttons. बोल रहा है इसमें क्लिक करना Double है। tap to talk on. इसमें Not- क्लिक करने के बाद not फिर यहाँ पे tick, ऑप्शन tick, मिलेंगे tick. आपको, Not ticked. Tick box. Press side and volume up साइड एंड button. वॉल्यूम की Tick- एंड वॉल्यूम, tick box. दोनों वॉल्यूम की। Press and hold. तो आप इसको रिमाइंड करके देख लीजिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा। Talk ठीक है, back. Double tap. What? अब यहाँ पे कई लोगों को लैंग्वेज समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके लिए क्या करना है, फिर से लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनाएंगे। Talk back menu. The braille disc. System यहाँ पे action. ऑप्शन मिलेगा, Text to speech. स्वाइप करते हुए आना Double आप tap to activate. स्क्रीन पे एल बनाने के बाद Text to speech. यहाँ पे फिर Text to speech. Preferred engine. Speech recognition and synthesis from Google. 1 of 5. इसमें in क्लिक list. करते हैं। Preferred engine. Double tap to activate. Text to speech. टेक्स्ट टू स्पीच में आने के बाद Preferred. Text to speech. स्वाइप करते हुए चलेंगे। Preferred engine. Speech recognition and Preferred synthesis engine. from Google. 1 of preferred engine speech recognition and synthesis from Google settings. इसमें Button. नहीं जाना है, पहले वाले ऑप्शन Preferred पे। engine. Speech recognition and synthesis from Google. Double tap यहाँ पे to केवल activate. इतना बोल रहा है, और यहाँ पे Preferred engine speech recognition and synthesis from Google settings. सेटिंग, Button. सेटिंग जहाँ पे बोलेगा वहाँ पे नहीं Double जाना है, tap to इससे पहले preferred engine. Speech recognition and synthesis from Google. इसमें जाना है। ठीक है, Double tap. Preferred अब engine. सैमसंग के फ़ोन में Double सैमसंग का tap अपना टीटीएस भी preferred, होता है। Not selected. बाई चांस हो Radio. सकता है सैमसंग का वॉइस सेलेक्ट हो रखा हो जब तुम पहली बार टॉकबैक ऑन करोगे, तो यहाँ पे Not selected. Radio button. Samsung text to speech engine. सैमसंग टीटीएस 1 हो of सकता 6. है, Selected. Radio button. Speech उससे क्या है कि recognition and synthesis Google TTS हो from सकता है। Google. 2 of 6. सबसे पहले तो आपको गूगल टीटीएस Double सेलेक्ट कर tap लेना है। to act- अगर सैमसंग टीटीएस रहेगा तो WhatsApp. ठीक है, तो यहाँ से गूगल टीटीएस सैमसंग टीटीएस आप स्विच कर सकते हो। ये हो गया। Text to speech. Preferred engine speech recognition and synthesis. Language. Hindi India 2 of 5. अब यहीं से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो।
लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बना के वहाँ पे स्वाइप करते हुए चलेंगे, मिलेगा टेक्स्ट टू स्पीच। उसके बाद यहाँ उसमें क्लिक करके आप गूगल टीटीएस में स्विच कर लें। गूगल टीटीएस की आवाज़ समझ में आ जाएगी और सैमसंग की आवाज़ समझ में आ जाएगी, बहुत डिफरेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी इंडिया लैंग्वेज में आप हिंदी इंडिया रख लें डबल टैप टू एक्टिवेट तो बेटर काम करेगा, अच्छा काम करेगा। ये हो गया। उसके बाद प्रेफर्ड इंजन स्पीच रिकॉग्निशन एंड सिंथेसिस कुछ नहीं करना आपको, प्रेफर्ड इंजन स्पीच रिकॉग्निशन एंड सिंथेसिस फ्रॉम गूगल सेटिंग ऑटोमेटिक वो पहले नंबर की वॉइस सेलेक्ट हो ही रहती है। और अब एक काम और करना है इसके बाद, मान लो फिर लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एक बार और बनाना। टॉक बैक मेन्यू उसके बाद आ जाना यहाँ पे कॉपी रीड एक्शन रीड कॉपी स्पोकन लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज में आ जाएंगे हम। स्पोकन यहाँ पे बंगाली चाइनीज अल्बानियन गलती से भी किसी और उसमें क्लिक नहीं कर देना है। बंगाली इन चाइनीज डेनिश डिफॉल्ट इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश इंडिया मान इंग्लिश लो नाइजीरिया इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स डबल मान लो यूनाइटेड स्टेट में भी मान लो आपका किसी और लैंग्वेज में सेलेक्ट हो रखा है। वहाँ से एक तो टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर हमने लैंग्वेज चेंज कर दी, हिंदी इंडिया रख ली। टेक्स्ट टू स्पीच में जाने के बाद, ठीक है, वहाँ पे मैंने जो बताया वो लैंग्वेज अलग है। और यहाँ पे स्पोकन लैंग्वेज यानी कि ये किस भाषा में बोलेगा, किस भाषा में इसकी बातचीत रहेगी। आई मीन जैसे इंडिया की इंग्लिश थोड़ी मतलब इजी होती है, हेलो हाउ आर यू गुड मॉर्निंग ऐसे करके। और जो ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन टाइप का हेलो हाउ आर यू इस तरीके से, गुड मॉर्निंग इस तरीके से सॉरी गाइस, तो इस तरीके से होता है ना। तो थोड़ा सा मतलब इसका बोलने का डिफरेंस रहता है। तो इसी तरीके से ये हिंदी इंडिया वहाँ सेलेक्ट कर लेना, टेक्स्ट टू स्पीच में जाके यहाँ पर इंग्लिश 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 डिफ़ॉल्ट डबल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना। स्पोकन लैंग्वेज में जाकर डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रखना, डिफ़ॉल्ट में क्लिक करके रखना। इससे होगा क्या, आपके जो नंबर्स हैं ना, मान लो मैं इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स इसमें रख दिया मैंने, ठीक है। एक तो मैंने हालांकि मैंने ये आवाज़ चेंज कर रखी है, ठीक है। एक तो थोड़ा स्लो भी काम कर रहा है क्योंकि वहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच में हमने हिंदी इंडिया कर रखी है और स्पोकन लैंग्वेज में मैंने क्या कर दी, इंग्लिश यूएस कर दिया। मैं एक नंबर सर्च करता हूँ जरा यहाँ से, ये देखो काफी टाइम लगा रहा है। यू स्पेस बी जे बी My number Sunil. Expand. अब यहाँ पे देखो Mobile 9,871,167,913. इस तरीके से ये नंबर पड़ेगा। अब ये तो समझ में आएगा नहीं यार, जो नया नया बेसिक यूजर है, बेसिक यूजर तो छोड़ो, ये तो मुझे ही समझ नहीं आता है 9,800,000 इस तरीके से यार, ये तो हमारे समझ नहीं आता। अब यहाँ पे अब वही चीज़ मैं आपको स्पोकन लैंग्वेज में रीड कॉपी स्पोकन यहाँ पे मैं आपको डिफॉल्ट करके दिखाता हूँ, देखो इसीलिए कह रहा हूँ कि डिफॉल्ट में रखना है इसको। अब यहाँ पे डिफॉल्ट में आपको दिखाता हूँ। Sunil sir data Sunil Ram +919871167913
ये इस तरीके से Double tap बोलेगा to नंबर act. को, ठीक है। ये मेरा नंबर है, किसी को भी कांटेक्ट करना हो मुझसे तो कर सकता है, ठीक है। तो गाइस यूट्यूब में नंबर शो हो गया है। खैर इस तरीके से ये नंबर Sunil Ram +9. My number Sunil 9,871,000,000. Sunil Ram +919871167913. इस तरीके से ये नंबर पढ़ना स्टार्ट कर देगा, नहीं ना कि ऐसे। My number Sunil 9,871,160. ये देखो ये इस तरीके से पढ़ रहा है। अब डिफ़ॉल्ट में रख दो तो इस तरीके से पढ़ेगा, +91987111. इस तरीके से पढ़ेगा, ठीक है। आपको ये काम कर Keyboard. लेना है। Double और संभवतः मैं phone. सब कुछ समझा चुका हूँ जो एक बेसिक यूज़र को नया नया फ़ोन लेते वक्त सेटिंग करना चाहिए। नया नया जब फ़ोन लेते हैं तो सेटिंग में ऐसी सेटिंग रखनी चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर, और कुछ इस वीडियो में छूट गया हो बताने के लिए तो कमेंट करना कि भाई ये चीज़ रह गई है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको In folder accessibility. फ़ोन उठाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, फ़ोन काटने या फ़ोन उठाने में प्रॉब्लम होती है, Phone. उसके लिए Out of आपको क्या page. करना है, फ़ोन वाले ऑप्शन में आ जाना है। Phone. हालांकि Double सेटिंग से भी हो tap. सकता है, मैं Thursday the फ़ोन की 20th. तरफ से In बताता हूँ। More search. More options. मोर ऑप्शन Button. में आ जाना है। Pop-up window. Hide. Total. View and settings. सेटिंग में आ जाना है। Phone. Call. Block. Call on. Record. Call back. Caller information. Call alerts and answering and ending calls. यहाँ पे ऑप्शन 7 मिलेगा of 17. आंसर एंड एंडिंग कॉल्स, ठीक है। फ़ोन वाले ऑप्शन में आ जाना है, उसके बाद मोर ऑप्शन में आ जाना है। मोर ऑप्शन में आने के बाद सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आंसर एंड एंडिंग कॉल्स में आ जाना है, ठीक है। मैं आ Answering गया। and end. Answer. अब यहाँ पे Read caller names allowed. 1 of 4. रीड In list. कॉलर्स 4 नेम items. अलाउड, Off. इसको चाहे तो Read ऑन कर सकते हो, इसको चाहे तो ऑफ कर सकते हो, आपकी मर्जी। Answer automatically. 2 of 4. आंसर Double- ऑटोमेटिकली, इसको ऑन मत करना। बाई चांस किसी का कॉल आया तो 3 सेकंड 5 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक ये फ़ोन आपका रिसीव हो जाएगा, तो इसको Off. ऑफ ही रहने Answer. देना। आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, आपकी मर्जी। Press volume up to answer calls. On. प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल, इसको ऑन रखना। Press volume up to answer calls. On. Switch. ये 3 मेरा of on है। 4. Press side button to end calls. On. Switch. प्रेस साइड बटन टू एंड कॉल, इसको भी ऑन रखना ताकि आपको कॉल काटने में आसानी हो। Press side button to end calls. On. Switch. ये ऑप्शन, ये एंड करने वाला ऑप्शन, कॉल को काटने वाला ऑप्शन कुछ फ़ोन्स में नहीं मिलता है। जैसे कि एक मैं फ़ोन मोटो जी का देख रहा था, उसमें ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन हाँ सैमसंग के सब डिवाइस में ये ऑप्शन आपको मिलेगा। एंड करने का ऑप्शन यानी कि कॉल काटने का ऑप्शन, उठाने का ऑप्शन लगभग सभी फ़ोन में मिल जाता है वॉल्यूम अप से, लेकिन ऑन कर लेना इसको, ठीक है। ऑफ रहता है ये, ऑन कर लेना। एक तो ये सेटिंग हो गई, ठीक है। Call set. Quick decline message. Answering. Quick call display while. और कुछ नहीं इधर, Double. तो इतना सब है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।